आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है आपको ये लास्ट 15 डेज़ में आईपीएस पीओ जीए के लिए पढ़ना है। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो कि अभी अभी तैयारी चालू किए हैं और अब तक इन्होंने जीए पढ़ा नहीं है, उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको भी कैसे कवर करना है उसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि इस बार आईबीपीएस पीओ में जो है आरबीआई सर्कुलर ऐड किया गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको आरबीआई सर्कुलर ही मिलेगा। इसको जो है आपको आरबीआई की वेबसाइट से कवर करना पड़ेगा, आरबीआई की वेबसाइट में कवर करना पड़ेगा। और बहुत सारे टीचर करवा रहे होंगे आपको, कोई मंथली पीडीएफ दे रहा होगा या कोई जो है आपको जो टॉपिक वाइज जो है पीडीएफ है वो दे रहा होगा। बेटर ये रहेगा कि आपके जो मंथली जो आरबीआई सर्कुलर का जो पीडीएफ दे रहा है वहाँ से पढ़ो। आपको मेरे यहाँ पे भी मिल जाएगा, मैपिंग ऑफ में भी, माइंड मैप में, और बाकी भी जो आपके फेवरेट टीचर है वहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी है आपका, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर में भी दो चीज़ें आती है, ध्यान देना। आरबीआई सर्कुलर में एक तो आरबीआई का खुद सर्कुलर आता है, उसके बाद आपको मिलेगा कि एक आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन आता है। मास्टर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जितने भी आरबीआई के सर्कुलर है सबका एक साथ जो है कंसाइन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, मतलब ए टू जेड। अगर कुछ आरबीआई सर्कुलर कुछ अपडेट हुआ होगा वो भी जो है मास्टर डायरेक्शन में जाके ऐड होता है। तो आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है इन डेप्थ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बार आईपीएस पीओ के बारे में बात करें तो आईपीएस पीओ में क्वेश्चन कितने 35 क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। तो देख सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज है सिर्फ जीए का ही। और इसमें भी आपको मिलेगा कि जो आरबीआई का जो न्यूज़ है वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आरबीआई का सर्कुलर है वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। या तो इस बार जैसे कि प्रीलिम्स में किया गया था आईपीएस पीओ में, सारे मार्क्स को जो है इक्वली कर दिया जाएगा, तो ये भी किया जा सकता है। तो ज़्यादा से क्या होंगे, ज़्यादा से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके साथ जो है आपका जो है नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में समझते हैं। आज आपका रिजल्ट आया होगा, तो आज है 26 सितंबर। आपका एग्ज़ाम कब है, आपका एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 12 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। टोटल आपके पास एग्जैक्ट 15 दिन बाकी है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि आप इस 15 दिन में इतना ज़्यादा फोड़ दोगे कि आप टॉपर बन जाओगे, जीए में 50 में से 40-30 मार्क्स लेकर आ पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो एडवांटेज में रहेंगे, और लेकिन अब अभी के टाइम पे तैयारी कर रहे हो तो आपका मान सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो, ठीक है। तो 10 से 15 मार्क्स एक अच्छा खासा स्कोर है, क्योंकि टॉपर भी कितना ही मार लेगा, 25-20 तक ही मार पाता है। जीए की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जीए का पेपर इजी नहीं आता, जीए का पेपर हार्ड आता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए चलनी है। क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि पेपर जो है डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या करना है आपको कि जो आरबीआई सर्कुलर है उसको आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है, आरबीआई सर्कुलर को आपको डीपली पढ़ना है, और इसके ऊपर जो है आपको एमसीक्यू क्विजेस लगाने हैं, तभी जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी। सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है आरबीआई सर्कुलर को। जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी पीडीएफ दे रहा है वहाँ से कवर कर सकते हो, या मेरे यहाँ से कवर कर रहे होंगे तो वो माइंड मैपिंग फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम देते हैं कंटेंट, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। जो भी आपकी मर्जी है जहाँ से कवर करना है तो कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आरबीआई सर्कुलर को पहला प्रेफरेंस देना, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें जो हैं पढ़नी हैं। बाकी चीज़ें कौन कौन सी, जैसे कि बात करें बैंकिंग अवेयरनेस, आईबीपीएस पीओ के बारे में बात करें, जो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हो गया या एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो गया, जो पीओ लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी पीओ के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आरआरबी पीओ में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है मोस्टली बैंकिंग की तरफ से मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा बैंकिंग पढ़ के जाओगे तो स्कोर अच्छा खासा कर दोगे, ऐसा नहीं है, बट एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर ला पाओगे, उसमें से 6 से 7 नंबर जो है आपको बैंकिंग से मिलेंगे। बैंकिंग में भी 2 चीज़ें होती है, एक होती है करंट बैंकिंग, जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस है, और दूसरी होती है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। अभी के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टैटिक पढ़ो। बेटर यही है कि अभी के टाइम पे आपके पास जो टाइम बचा है 15 दिन, इसमें आप करंट वाला जो आपके पास करंट बैंकिंग अवेयरनेस है उसको कवर करते हुए चलो। करंट बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि आरबीआई न्यूज़, जिसमें आपको डेफिनेटली आरबीआई सर्कुलर तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद सेबी का न्यूज़ मिलेगा। सेबी के बारे में बात करें तो बैंकिंग का अगर लास्ट कुछ साल से देखा जाए तो ट्रेंड कि सेबी से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, और सेबी की न्यूज़ पढ़ना ही बहुत मुश्किल होता है।
तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अब तक तैयारी नहीं की है, तो उनको जो है सेबी का न्यूज़ अभी के टाइम पे छोड़ना है। अगर कर आपको बाद में करना है, लेकिन अभी के टाइम पे इसको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आरबीआई की पेनल्टी। आरबीआई की जितने भी पेनल्टी लगाई है वो याद कर लेना, यहाँ से एक नहीं दो क्वेश्चन फंस जाता है। उसके बाद आता है आरबीआई का लाइसेंस। ये मैंने डिफरेंट कैटेगरी में बांटी हुई है, अल्टीमेट पीडीएफ में या मंथली पीडीएफ में। तो जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस तरह से फॉलो कर सकते हो, और जो आप किसी और से भी पढ़ रहे हो तो वो अगर इस तरह से दे रहे हो तो इस तरह से पढ़ सकते हो। नहीं तो एक पेपर लेना, पेपर में जितनी पेनल्टीज है वो लिख लेना। वैसे मैपिंग ऑफिस के बारे में बात करें तो मैपिंग ऑफिस में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप दूसरे से पढ़ रहे हो तो आप जो है पेपर लेना, पेपर में जितने पेनल्टीज है आरबीआई के लिख लेना, उसका जितने लाइसेंस है वो लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। 1 मार्क का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो 1 मार्क का लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीए में। तो अगर आपके 1 मार्क्स भी इसमें से आ जाते हैं, पेनल्टी में से 1, लाइसेंस से 1, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एम करना है 10 से 15, ये आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। आप अभी के टाइम पे पढ़ोगे तो आप नहीं मार सकते 20 से 30 मार्क्स तक, ठीक है। जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे, इन डेप्थ जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही जो है इन डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अभी के टाइम पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर स्कोर करोगे तब भी जो है आप पेपर निकाल लोगे। अगर आपका इंग्लिश और या तो आपका जो मैथ्स या तो रीजनिंग है वो दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग हो, तो मोस्टली जो आपका इंग्लिश है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके जीए को आप प्लस कर लो तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आरबीआई में और क्या क्या रहता है। आरबीआई के लाइसेंस के बारे में बात कर ली, आरबीआई न्यूज़ के बारे में बात कर ली, आरबीआई पेनल्टी के बारे में बात कर ली। सेबी न्यूज़ के बारे में आपको बता दिया, सेबी न्यूज़ में इतना फोकस करना नहीं है। और उसके बाद बैंक अवेयरनेस के बारे में बात करें तो बैंक अवेयरनेस में जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाता है, मोस्टली लॉन्चेस के बारे में बात करें, बैंकिंग नहीं, तो जो भी लॉन्चेस रहता है उसको जो है आपको ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एसबीआई ने कुछ कार्ड लॉन्च किया, कुछ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अभी यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको एक ही बार में जो है पढ़ लेना, ठीक है। ये सब भी चीज़ें आपको टेबल फॉर्म में कहीं पे मिल जाता तो अच्छा है। मैं तो आपको टेबल फॉर्म में देता हूँ, अगर नहीं मिल रहा तो पेपर में जो है लिख के भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में तो बात कर ली कि बैंकिंग जो है आपको पहला प्रेफरेंस देना, पहला आरबीआई सर्कुलर, उसके बाद जो है आपको बैंकिंग पहला प्रेफरेंस देना। उसके बाद बात करें नेशनल की, बात करें तो नेशनल में आता है कैबिनेट अप्रूवल्स। कैबिनेट अप्रूवल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। कैबिनेट अप्रूवल मोस्टली फोकस करना है स्कीम्स में, कोई अगर स्कीम अगर अप्रूव किया गया हो तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें आईपीएस पीओ की, तो आईपीएस पीओ में जो स्कीम वाला जो पार्ट है वहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, आरआरबी पीओ में ज़्यादा बनता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, आगे मैं आपको पूरा प्रूफ के हिसाब से दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्कीम से कम क्वेश्चन बनते हैं और बैंकिंग से ज़्यादा बनता है आईपीएस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल कैबिनेट अप्रूवल आता है तो उसको कवर करना है, स्पेशली स्कीम्स वाली चीज़ें। उसके बाद जो बाकी न्यूज़ होती है, जो मिनिस्ट्री ने अगर कुछ लॉन्च कर दिया या मिनिस्ट्री ने कुछ सेलिब्रेट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैंकिंग और नेशनल। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, बाकी चीज़ों को डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी के टाइम पे, क्योंकि जीए के बारे में बात करें, जीए में पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन आ गया तभी जो है, कोई भी क्वेश्चन आ गया घुमा के अगर ऑप्शन में, तब भी जो है आप उसका आंसर दे पाओगे जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम तो रिवाइज करना ही है, जितना ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। कुछ टॉपिक्स जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए कुछ टॉपिक्स जो कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आराम से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अवार्ड से भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। इंडेक्स पढ़ लेना, रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे तब भी चलाएगी, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिपोर्ट ज़्यादा फोकस मत करना, इंडेक्स पढ़ लेना। उसके बाद डिफेंस में एक्सरसाइज पढ़ लेना, एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, और डिफेंस में ज़्यादा दिमाग मत मारना, ठीक है। डिफेंस में ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम पर। उसके बाद बात करें स्पोर्ट्स में मोस्टली जो क्रिकेट वाला कैटेगरी है और फुटबॉल वाला कैटेगरी है, उसके बाद और कौन सी कैटेगरी आती है, F1 रेसिंग वाली कैटेगरी है। तो ये जो कुछ कैटेगरीज होती है जो कि आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ देना। इसको छोड़ के कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा फोकस करना है आपको, टेनिस वाली कैटेगरी में। टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ के जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं आपने क्रिकेट कहीं तो फॉलो करते आ रहे हो, फुटबॉल कहीं तो कहीं फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो, आप यहीं से जो है क्वेश्चन बनाता है। चेस में भी जैसे जीएम हो गया, कोई ग्रैंड मास्टर बना है, कितने नंबर पे बना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करते हुए चलना है स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब स्किप करने वाले टॉपिक के बारे में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ये सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आईपीएस पीओ की, ये वाला पार्ट छोड़ दो,
ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया था RRB PO IBPS PO में किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो IBPS PO में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RBI, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद स्कीम, उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अपॉइंटमेंट, उसके बाद आता है हमारा अवार्ड, उसके बाद अगर आप देखोगे तो अवार्ड के बाद MUN कोलैब बहुत सारे होते हैं। फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग वाले हो जाए, और उसके साथ जो नेशनल वाले हैं बैंकिंग एंड नेशनल, वो दोनों के दोनों खत्म कर देने का, ठीक है, नेशनल और बैंकिंग खत्म कर देना। बाकी उसके बाद बात करें क्या है, साइंस एंड टेक नहीं पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक स्किप भी कर सकते हो, साइंस एंड टेक का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, साइंस एंड टेक स्किप कर सकते हो। स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा था, तो स्पोर्ट्स आपको पढ़ लेना है, मोस्टली मैंने आपको सारी कैटेगरी बता दी है, ठीक है। बाकी क्या क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स मत पढ़ना अभी के टाइम पे, पहले सब कुछ पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, उसका टाइम बचा तो बुक्स, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट्स, उसके बाद और क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट डेज, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज अभी के टाइम पे आपको नहीं पढ़ना। ओबिचरीज जो इंपॉर्टेंट ओबिचरीज है वही पढ़ना, ठीक है, तो उसको कवर करते हुए चलना। उसके बाद और क्या रहेगा, एक्वेशन, हाँ एक्वेशन इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना जरूरी है, एक्वेशन से डेफिनेटली एक न एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, लेकिन सारे एक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्वेशन जो कि आपके आसपास नाम चल रहे हैं, अंबुजा हो गया, अदानी हो गया, उसके बाद SBI जो बैंक है, बड़े बड़े बैंक्स, अगर इन्होंने एक्वायर किया होगा तो वो पढ़ लेना, वो पूछा जाएगा। ऐसे नहीं किसी जापानीज बैंक ने कोई मान लेते हैं कोई फॉरेन कंपनी को एक्वायर किया, ठीक है, कोई जापान के बैंक, कोई जापान की कंपनी ने US की कंपनी को एक्वायर किया, तो वो नहीं पूछा जाता। बेटर यही है कि जो इंडिया के जो बैंक्स हैं वो याद रखो, उसके साथ याद रखना आपको क्या कि जैसे अदानी हो गया, अंबानी हो गया, TCS हो गया, इन्होंने कुछ एक्वायर किया हो तो वो सब पढ़ लेना, ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो अभी के टाइम पे इंटरनेशनल भी अभी छोड़ते हुए चलो, बाद में जो है ये जो मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताया ये कवर करने के बाद बाकी ये सारे टॉपिक्स भी आप कवर कर लेना, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बताया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आप पहली बार अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको माइंड मैप फॉर्म में कंटेंट देता हूँ, और इवन आपको बात करें कि पिछले बार जो हमारा रिकॉर्ड था, हमारे यहाँ पे सिर्फ 800 से 1000 मेंबर्स ही थे, तो उसमें से हमने 150 जो है हमारे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, और इस बार तो 2000 मेंबर्स के आसपास है, तो डेफिनेटली इस बार ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना रहेगा तो आप ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से पिछली बार पेपर आया था, ठीक है, पिछली बार पेपर किस तरह से आया था उसके बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि किस तरह से पेपर आया था, तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मेरा इसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि IPS PO RRB PO वर्सेस का एक पेपर मिलेगा, जिसमें मैंने बताया कि RRB PO और IPS PO में किस तरह से पेपर डिफरेंस रहता है, तो आप उस वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे कि बैंकिंग से देखोगे कि 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पे अगर हम और आगे चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो और 13 क्वेश्चन टोटल आ गए, उसमें से 2 स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। स्टैटिक भी रिलेटेड रहता है मोस्टली करंट अफेयर्स से, ये चीज़ ध्यान देना। तो 13 क्वेश्चन जो है आपको बैंकिंग से मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो कि अगर आपने बैंकिंग तैयारी कर ली तो आपका मोस्टली सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स जो है आपको नवंबर, अक्टूबर, अगस्त से ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको 3 से 4 महीने ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद बात करें स्कीम्स की, तो स्कीम में 6 क्वेश्चन आए थे, और बाकी चीज़ें देख सकते हो आप अलग अलग जो है जगह से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। ये आप IBPS PO और RRB PO वाला जो वीडियो है आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैंने इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को जो है लेके बताया है कि किस तरह से पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कितने महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए अभी के टाइम पे, अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की तो आपको मिनिमम 2 से 3 महीना पढ़ते हुए चलना है। 2 से 3 महीना पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। पढ़ना है आपको मंथली PDF से। मंथली PDF से आपको क्या पढ़ना है, मंथली PDF से अभी के टाइम पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है। क्योंकि लास्ट ईयर के बारे में बात करें, लास्ट ईयर के बारे में बात करें, पिछले 2 से 3 महीने के अंदर ही जो है IPS PO का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। SBI PO के बारे में बात करें तो SBI PO में भी अगस्त से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो देख सकते हो कि लास्ट के 2-3 महीने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी बैंकिंग से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए बैंकिंग जो पार्ट है और RBI सर्कुलर है उसको डीपली पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। उसके बाद जो बाकी जो पार्ट्स रह गए, जैसे नेशनल हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो है एग्जाम PDF से पढ़ना है। सबको एग्जाम PDF प्रोवाइड करता है, और मैंने भी अल्टीमेट PDF से एग्जाम PDF रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, या तो आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है आपको एग्जाम PDF से कवर करनी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ोगे तब भी आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। इजी क्वेश्चन होंगे, आपके सफिशिएंट टाइम होगा ढूंढने के लिए। बस मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे
रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा जो है आप बेनिफिट में रहोगे। इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे यहाँ पे। उसके साथ ही आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो मोस्टली बैंकिंग फोकस रहेगा, और अपॉइंटमेंट ये सारे तो मोस्टली वन लाइनर्स ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर घुमाया तब भी अगर आपने मैक्सिमम टाइम रिवाइज किया होगा तो आप वहाँ से तब भी आप जो है इसका आंसर आराम से दे दोगे। अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये सब के आंसर आप आराम से दे दोगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली जो कि पढ़े नहीं अब तक। ठीक है, जिन्होंने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की। अब बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ के रखा होगा, 6 से 8 महीने का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के रखा होगा। अभी आपको जो है एग्जाम पीडीएफ टच नहीं करना, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मंथली से कवर करना। मंथली को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। 15 दिन का टाइम है, तो 15 दिन में जो है आपको कम से कम 8 से 10 दिन सिर्फ मंथली को ही रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते चलो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको जो 5 दिन जो रह जाएंगे वहाँ पे आपको अल्टीमेट पीडीएफ उठाना है, या तो जो एग्जाम पीडीएफ के नाम से जाना जाता है, किसी दूसरे के नाम से, तो वो आप कवर करना है। ठीक है, तो अल्टीमेट पीडीएफ कवर कर सकते हो मेरे यहाँ से, और या तो एग्जाम पीडीएफ कवर कर सकते हो दूसरे जहाँ भी बड़े बड़े एडटेक जो बेच रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो 5 दिन आपको ये करना है, बाकी टाइम आपको मंथली पढ़नी है। अगर बात करें कि कब तक पढ़ना है सितंबर महीने के लिए, सितंबर महीने का तो आपको सितंबर महीना पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके साथ अक्टूबर महीने के बारे में बात करें तो 12 अक्टूबर का एग्जाम है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक कवर करते हुए चलना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ऐसा बैंकिंग एग्जाम में ऑलरेडी हुआ है कि पिछले कुछ 5-6 दिन पहले के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसलिए अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो t.me@banking साथी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इवन वेबसाइट में अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आपको ले सकते हो, www.mappingaffairs.com पे मिल जाएगा। ठीक है, mappingaffairs.com पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें पेड है, कुछ चीज़ें फ्री है। ठीक है, तो फ्री वाला जो है आप फ्री पीडीएफ एक सेक्शन बना है वहाँ से ले सकते हो, बाकी पेड पीडीएफ खरीदना रहेगा तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, सो वीडियो अभी यही बैंड करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हम एक जीए की सीरीज़ कर रहे हैं। अभी हमने आरबीआई न्यूज़ खत्म कर दिया है और फर्स्ट न्यूज़ खत्म कर दिया है। नेक्स्ट अभी बाकी जितने भी सेक्शन है उसको हम एक एक करके खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो अभी के टाइम पे इतना ही रखते हैं वीडियो, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय।